आज हम एक बहुत ही प्राचीन और गहरे ग्रंथ की पड़ताल कर रहे हैं, वाल्मीकि का योग वासिष्ठ। और ये कोई अकादमिक चर्चा नहीं होने वाली, बल्कि कहानियों के जरिए एक तरह की यात्रा है। जी बिल्कुल। ये ग्रंथ असल में ऋषि वशिष्ठ और राजकुमार राम के बीच एक संवाद है। हाँ, एक संवाद। ये हमें अंदर से जागने के कह सकते हैं 6 अलग-अलग पड़ावों के बारे में बताता है। अच्छा। और इसकी शुरुआत होती है एक तरह के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से, अच्छा। और ये जाता है जीवन में ही आजादी पाने तक। अच्छा, इसका जोर मतलब मुश्किल सिद्धांतों पर नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल इंसाइट्स पर है। तो चलिए इन पड़ावों को जरा खोलते हैं। ये एक तरह से सेल्फ डेवलपमेंट का रोड मैप जैसा लगता है। पहला पड़ाव है वैराग्य। मतलब जब बाहरी दुनिया आपको वो संतुष्टि देना बंद कर देती है और एक सवाल उठता है मन में। सही। और इसके ठीक बाद आता है मुमुक्षु व्यवहार। मुमुक्षु व्यवहार। हाँ, जब ये जो असंतोष है, ये मुक्ति की एक सच्ची खोज में बदल जाता है। अब सिर्फ बेचैन नहीं है, अब आप जवाब ढूंढ रहे हैं। सॉलिड इसीलिए लगती है क्योंकि हमारी आदतें और हमारी मान्यताएं वैसी हैं। इस पूरी यात्रा को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है वो लूसिड ड्रीमिंग से इसकी तुलना करना है। हाँ, वो उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे वैराग्य वो पल है जब आपको सपने में कुछ बेचैनी सी होती है, लगता है कि कुछ गड़बड़ है। सही पकड़ा। और उत्पत्ति वो आहा मोमेंट है जब आपको एहसास होता है कि अरे ये सपना तो मेरा अपना मन ही बना रहा है। बिल्कुल। और यहीं से हम आखिरी 2 चरणों पर पहुंचते हैं, उपशम और निर्वाण। उपशम। उपशम का मतलब है मन का जो अहंकार है, उसकी जो बेचैनी है, उसका शांत हो जाना। और निर्वाण वो आखिरी पड़ाव। हाँ, निर्वाण है अंतिम चरण, मतलब जीवन में रहते हुए ही मुक्ति। जीवन से भागना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीवन में रहते हुए ही एक क्लैरिटी पाना। अगर सपने वाले उदाहरण से समझें तो ये सपने में पूरी तरह से जाग जाने जैसा है। अच्छा। आपको पता है कि ये सब मन का खेल है, इसलिए आप आजाद महसूस करते हैं, निडर हो जाते हैं। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो योग वाशिष्ठ हमें किसी जटिल कर्मकांड में नहीं उलझाता, नहीं। बल्कि कहानियों के जरिए हमें मन और इस दुनिया की असलियत को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। जी। और यहाँ सोचने के लिए एक बात है, क्या जीवन में ये जो फंसे होने की भावना है, ये उस सपने में होने जैसी हो सकती है जिसके बारे में हमें अभी तक एहसास ही नहीं हुआ है कि उसे हम खुद ही देख रहे हैं?